વેલકમ ટુ હેલ્ધીયર એન્ડ હેપીયર ફેમિલી. હોળી ધૂળેટીની 2 દિવસની રજા ને મજા પછી આજે આપણે પાછા ફરીથી મળ્યા છીએ ને. कितने लोगों ने कल धूलेटी खेला था, रंगों से खेला था? रमे तक नता रमेला होली? हाँ तो ऐसे स्माइल करो. हाँ, नहीं खेले थे तो खेलना चाहिए, है ना. वो बचपन की बात है, कभी कभी रिकॉल करनी ज़रूरी होती है ना. तो પેલું કહેવાય ને, જીવનમાં રંગ હર્યા ભર્યા ફરતા રહે, नहीं तो પછી તો હવે ગયડા થઈ ગયા કરીને વ્યસન ધંધો થાય, है ना. सो चलिए आज के अमेजिंग माइंडसेट प्रोग्राम के लिए एक बार बढ़िया सा हार्ट शो करेंगे मनोज जी के लिए. चलिए मनोज जी के लिए बढ़िया सा हार्ट शो करिए. कंजूसाई नहीं करने की, हार्ट शो करने में, पता है ना आपको. हाँ, जितना देते हैं उसी से 10 गुना वापस आता है. देंगे ही नहीं तो कुछ आने नहीं वाला है कि नहीं. चलिए बहुत बढ़िया. आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरा इंट्रोडक्शन. मेरा नाम नीपा है और इस कम्युनिटी के साथ जुड़ के मुझे बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट मिले. फैट लॉस मिला, एनर्जी में इम्प्रूवमेंट मिला, स्किन में इम्प्रूवमेंट मिला, डाइजेस्टिव सॉल्यूशन मिले बहुत सारे, और कुछ मेजर एक्सीडेंटल इंजरीज थी घुटनों में, उसमें भी मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला. जहाँ पर डॉक्टर ये कहते थे कि भाई गरबा बरबा गावाना बंद नहीं करे ने तो 40-42 नहीं थता तो पथारी में पहुँची जईश. उसके सामने थैंक्स टू दिस कम्युनिटी, थैंक्स टू अमेजिंग न्यूट्रिशन, आज एट द एज ऑफ 47 में मज़े से गरबे खेलती हूँ विदाउट एनी लो एनर्जी फीलिंग. राइट, अमेजिंग एनर्जी के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करिए. तो कितने लोगों को अच्छा लगेगा? अला 50 ना दिए ने, 50 ना लागिए જ નહીં આપણે. જો હા કરશો, હેન્ડરેસ કરશો તો જ ઉપરવાળો આપે, નહીં તો ભગવાન ના આપે. એ ક્યાં તો હાથ ઊંચા કરવામાં કંજૂસાઈ આવે છે, તો કઈથી આપશે આપણને, है ना. चलिए बहुत अच्छे. मुझे पता है सबको ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है. एंड ऑफकोर्स आप अगर इस कम्युनिटी के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको ये सारे बेनिफिट मिलने ही वाले हैं. ओके, सो आज का टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट. आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं लीवर का और हमारे बॉडी में फैट मेटाबॉलिज्म का क्या कनेक्शन है ना. आपको पता है लीवर हमारे बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. किसको पता है उसका काम क्या होता है? लीवर का, લીવરનું કામ શું હોય? મારી જોડે વાતો કરવી પડે, ખબર છે ને. जितने भी लोगों के कैमरा बंद है प्लीज़ कैमरा ऑन कर दीजिए. वो मेरा क्या है, मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है. कैमरे बंद होते हैं ना तो मेरा दिमाग काम नहीं करता है उतना. फिर ये पूरा एजुकेशन सेशन हमारा ऐसे ही हवा हो जाएगा. तो जल्दी जल्दी कैमरा ऑन करके सामने आ जाइए. अगर आप कुछ ड्राइव कर रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं और चलाते चलाते सुन रहे हैं तो इट्स ओके. बट अगर उसके अलावा आप घर पे है या ऑफिस में कहीं है, किचन में है, कोई बात नहीं, आप कैमरा ऑन करके बैठ सकते हैं. देखो यहाँ पे सोचिए, अगर आपकी जूम क्लास, बच्चों की जूम क्लास चल रही है और टीचर ने बोला है कैमरा ऑन करके बैठना है, और अगर आपके बच्चे कैमरा बंद करके बैठेंगे तो आप क्या बोलेंगे? चालू करो भाई, टीचरे कीधु छे कैमरा चालू करवानो, है ना. तो ये सारे रूल जितने भी हम बच्चों के ऊपर लागू करते हैं ना, वो सारे हमारे ऊपर भी लागू होते हैं. तो फटाफट से कैमरा ऑन कर दीजिए. ओके, चलिए सबसे पहली बात कि लीवर का काम क्या होता है. देखो, लीवर का बेसिक फंक्शन ये होता है हमारे बॉडी के अलग अलग बाइल जूसेस को प्रोड्यूस करना. बाइल जूसेस खबर છે બધાને? બાઇલ જ્યુસીસ એટલે શું? જેને આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ પાચક રસ. मतलब जो खाना हमने खाया उसको डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को जो भी अलग अलग जूसेस की ज़रूरत होती है उसे बाइल जूस कहा जाता है. और वो हमें कहाँ पे हेल्प करता है? डाइजेशन में हेल्प करता है. कितने लोगों ने ये फील किया है, पानी पूरी नहीं खाली बात निकले ने मोढ़ा में पानी आवे. खाने का तो बहुत दूर की बात है. अगर किसी ने बोला ना, अरे पेला 4 रस्ते पानीपुरी खाई आई ने गजब टेस्टी थी, जुओ तो पछी मोढ़ाમાં पानी आवे છે કે નથી આવતું? आती है ना, मुंह में पानी आता है. कितने लोगों को नहीं आता? और नहीं आता तो चेक करવું પડે ઘરના લોકોને પૂછીને કે સન્યાસી નહીં થઈ ગયા ને. बाकी पानीपुरी के नाम से सबको मुंह में पानी आता है ना. तो वो भी एक जूस है. उसी तरह जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी में अलग अलग तरह के बाइल जूसेस क्रिएट करते हैं. और लीवर का सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है? हमारे बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, और वो किसके लिए है? वो फैट मेटाबॉलिज्म के. वो पूरा क्या फंक्शन करता है, क्या काम करता है, वो आपको आज बताने वाली हूँ. ओके, और ये कैसे काम करता है? तो ये हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने वाला मेन सेंटर पॉइंट है. मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? हमारे बॉडी की कैलोरी बर्निंग कैपेसिटी, है ना. मेटाबॉलिज्म का मतलब हमारा शरीर कितनी एनर्जी को बर्न करता है. मतलब हमारे घर में अगर गैस का स्टोव है, गैस की सगड़ी होय
फास्ट चाले छे, धीमी चाले छे, फुल बर्नर लगा के रखा लेकिन आँच तो धीमी चल रही है, उसका मतलब क्या हुआ? हमारे घर के गैस का मेटाबॉलिज्म बिगड़ गया है ना? फिर वो गैस वाले को, रिपेयरिंग वाले को बुलाना पड़ेगा। होता है ना ऐसा कभी कभी, वो अगर गैस के स्टोव के ऊपर अगर कुछ गिर गया, कसु उभराई गयो है, तो बर्नर फूल करो तो धीमो धीमो चालतो है, तो પછી रिपेयरिंग માટે બોલાવવું પડે ને। उसका मतलब क्या हुआ? हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो गया घर का, ठीक है। उसी तरह अगर हमारा लीवर फंक्शन सही नहीं है तो हमारे बॉडी का जो भी मेटाबॉलिज्म फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो सकता है, ओके। उसके साथ उसका काम क्या होता है, हमारे बॉडी में फैट को कैसे स्टोर करना है, ओके। उसके बाद एनर्जी को कैसे यूटिलाइज करना है, और हमारे बॉडी में से वो फैट को कैसे निकालना है, ये सारे फंक्शन को मैनेज करने का काम कहाँ से होता है? लिवर से होता है। अभी सोचिए कितना इम्पोर्टेंट हमारे बॉडी का ऑर्गन है, और हम क्या करते हैं, जे आवे आवा तो आपने तो क्या चिंता अच्छा है ना। आपको पता है आजकल बहुत सारे लोगों को फैटी लिवर की प्रॉब्लम होती है, कितने लोगों ने सुना है? बहुत यंग एज में, और उसमें भी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। पता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर का मतलब क्या है? देखो, फैटी लिवर की प्रॉब्लम होना मतलब जितने भी लोगों को अल्कोहल की प्रॉब्लम हो, मतलब अल्कोहल का यूज होता है जितने लोगों का, ज़्यादातर उन्हीं लोगों को फैटी लिवर की प्रॉब्लम होती है। बट नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर इश्यू का मतलब है ऐसे लोग जिनकी लाइफ में अल्कोहल का इंटेक नहीं है, मतलब वो लोग अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करते हैं, फिर भी उनका लिवर उसी तरह से सिमिलर डैमेज होता है जो अल्कोहल यूजर्स का होता है। उसे कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, ओके। उसका मतलब क्या हुआ? हमारे बॉडी का फैट मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है ना, वो सबसे पहले डैमेज होता है, और इसीलिए फैटी लिवर होने वाले लोगों को ज़्यादातर वेट बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। उन लोगों का वज़न जल्दी जल्दी बढ़ने लगता है, या उनका पेट बहुत ज़्यादा फूलने लगता है, ओके। अब जब भी हम कुछ भी ऐसी बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाते हैं या डेयरी प्रोडक्ट्स खाते हैं, तो मतलब जितने भी फैटी फूड है वो खाते हैं, तो होता क्या है? सबसे पहला होता है हमारे बॉडी में, हमारा ये जो लिवर है ना, वो बाइल जूसेस को प्रोड्यूस करता है, मतलब पाचक रस जितने भी है उसको प्रोड्यूस करता है, उसका प्रोडक्शन होता है, मतलब पाचक रस अपना शरीर में बने, ओके। उसके बाद वो जितने भी बाइल जूसेस है वो कहाँ पे स्टोर होते हैं? हमारे गल ब्लेडर में। गल ब्लेडर मतलब पित्ताशय, गुजराती में जेने शू कहेवाय? पित्ताशय, है ना। जितने भी जूसेस है वो पित्ताशय में स्टोर होने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है? जब भी हमारे खाने का डाइजेशन होता है, मतलब जो खाना हमने खाया उसकी जब एक्चुअली डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, आपको पता है हम जब खाते हैं तो तुरंत खाना पेट में नहीं चला जाता, हमारे मुंह से एक्चुअली पेट के अंदर वो खाने को पहुंचने में भी कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता है। वो भी अगर हमने अच्छे से सही से चबा के खाया है तो, अदरवाइज वो वही रास्ते में रहता है। और इसीलिए पता है आपको, जब भी आपने जल्दी जल्दी खाया है, बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ खाई है, ब्रेड की आइटम खाई हो, और उसमें आपको वो पित्त वाली फीलिंग जब होती है, तो क्या होता है, जब डकार खाते तो खाना वापस आता है। थाय એવું ઘણી વાર કે ઓડકાર આવે અને આમ બધું ખાવાનું જાણે આમ પાછું આવતું હોય એવું થાય, આપણને ખાટું ખાટું અહીંયા લાગે, तीखું तीखું कभी ક્યારેક ક્યારેક लागे। वो क्यों होता है? जब आपने खाना सही से चबा के नहीं खाया और वो खाना मुंह से लेके निगलने के बाद पूरा पेट तक सही से नहीं पहुंचा, इसी वजह से वो वापस आता है। और एक्चुअली हमारे बॉडी की सिस्टम क्या है, जब आप खाना चबा के खाते होते ना, तो हमारी अन्न नली का जो लास्ट पोर्शन है, मतलब एनो जो छेड़ो आवे, वहाँ पे एक्चुअली वो एंट्री बंद होती है, मतलब वो खाना वहाँ से वापस एक्चुअली नहीं आ सकता। बट जब हमने बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग किया और वो खाना पेट के अंदर तक पूरा उतरा नहीं है, मतलब वो दरवाज़ा सही से बंद नहीं हुआ, तो क्या होता है, धक्को वागे तो शू थाय, बारણું खुलीने આપણે બહાર पड़िए, होता है ना ऐसा।
हाँ वो मैं सिंपल एग्जांपल, वो श्रीनाथ जी वाले मंदिर में जब जाते हैं एक धक्के पे घुसे अंदर, लेकिन अगर सारे के सारे अंदर नहीं घुसे तो दूसरे धक्के में आप बाहर भी निकल सकते हो, है कि नहीं। तो उसी तरह खाने में होता है, अगर आपने खाना ज़रूरत से बहुत ज़्यादा खा लिया तो वो जो अन्न नली वाला जो ट्रैक है ना, जो एक्चुअली बंद होना चाहिए वो नहीं होता, तो वहाँ से वो वापस आता है। ओके अब जब हमारे बॉडी में ये डाइजेशन वाली प्रोसेस जब शुरू होती है ना, तो ये जो भी बाइल जूसेस जो हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोर हुए थे वो डाइजेशन के लिए रिलीज होते हैं। समझ में आया? मतलब जब खाना खाया था ना तभी सारे जूसेस रिलीज हो चुके, वो रिलीज होके पित्ताशय में स्टोर हो गए। अब जब पाचन शुरू हुआ तब वो वहां से वापस रिलीज होके हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं, छोटी आंत में, जहाँ पे खाने का पूरा डाइजेशन का प्रोसेस होता है। ओके उसके बाद ये जो भी बाइल जूसेस है ना, उसका काम क्या होता है, जो भी खाना हमने खाया उसको छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ना। समझ में आया? बाइल जूसेस का काम क्या है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। फॉर एन एग्जाम्पल, पहले के मान लीजिए आप मिक्सी में कुछ क्रश कर रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादातर फीमेल है ना, आप लोग अगर मिक्सी में कुछ क्रश कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने धनिया डाला, तो धनिया अकेला डालोगे तो वो पूरा क्रश नहीं होगा, देखना वो आधा अधूरा होके रह जाएगा। फिर आपने उसमें पानी डाला, थोड़ा पानी डाला तो वो थोड़ा अच्छे से हुआ, फिर और थोड़ा पानी डाला तो अच्छे से हुआ। तो वो जो लिक्विड गया ना, उसने काम क्या किया, वो जो धनिया था उसको अच्छे तरीके से छोटे 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 टुकड़ों में ब्रेक करके उसको क्रश करने का प्रोसेस किया, है ना। जैसे आप अगर कभी आपने देखा हो तो जो बाहर वो इडली या उसके जो भी बैटर्स है, जो इडली નું ખીરું જેને આપણે કહીએ, राइट, वो जहाँ पे रेडी मिलते हैं ना, उसका मशीन अगर आपने देखा हो तो वो जो चावल और दाल रहता है ना, वो जब पहले पीसना शुरू होता है उसमें उतना ज़्यादा पानी वो लोग नहीं डालते, वो ज़रूरत के हिसाब से डालते हैं। तो कुछ कुछ दाल चावल जो है वो पहले पीसने लगते हैं, फिर उसमें थोड़ा और पानी ऐड किया जाता है, वो और पीसते हैं, फिर और पीसते, तब जाके वो छोटे बारीक बनते हैं। उसी तरह हमारे शरीर में जब भी हमने कोई खाना खाया, वो खाने के बाद जैसे जैसे उसमें बाइल जूसेस ऐड होते जाते हैं, वैसे वैसे वो खाना छोटे 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 टुकड़ों में टूटता जाता है, ब्रेक होता जाता है, क्रश होता जाता है, राइट। और उसके बाद वो सही तरीके से डाइजेशन कंप्लीट करने के बाद उसमें से जो न्यूट्रिशन है वो एक्चुअली हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होने का काम करता है। अब ये बाइल जूसेस का सही तरीके से हमारे बॉडी में जाना ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो सबसे पहला ये हमारे बॉडी में जितने भी जो भी हम खाना खाते हैं ना, वो खाना खाने के बाद हमारे बॉडी में जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को मतलब हमारी फैट को ब्रेक डाउन करने में ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स हेल्प करते हैं। मतलब जितने भी हमने तली हुई जो भी फैट वाली चीज़ें खाई थी, वो फैट को ब्रेक डाउन करने के लिए ये सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स मतलब अगेन सारे डाइजेस्टिव जूसेस वो हेल्प करते हैं। एंड ये हमारे बॉडी को मतलब हमारे बॉडी में वो फैटी एसिड और फैट सॉल्यूबल वाइटामिन, जैसे कि कुछ कुछ वाइटामिन है जो फैट सॉल्यूबल होते हैं और कुछ वाइटामिन होते हैं जो वाटर सॉल्यूबल होते हैं। मतलब कुछ वाइटामिन को हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए अच्छी वाली फैट चाहिए, उसके अलावा वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। और उसी तरह जो वाटर सॉल्यूबल एंजाइम्स वाइटामिन है उसको हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए सही मात्रा में पानी चाहिए। अगर आपने पानी कम पिया तो वो वाइटामिन हमारा बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। उसी तरह हमारे बॉडी में जितने भी फैट सॉल्यूबल वाइटामिन और वो कौन कौन से होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ये चारों ऐसे वाइटामिन है जो फैट सॉल्यूबल है और उसको हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए ये सारी जो प्रोसेस है ये सही मात्रा में होना ज़रूरी है। ओके, अब जब भी हमारे बॉडी में ये फैट एब्जॉर्ब हुआ तो क्या होगा, हमारे बॉडी में हमारा जो लीवर है ना वो बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस करता है। ओके,
और ये प्रोसेस में होता क्या है, जहाँ पे फैटी एसिड, जितने भी फैटी एसिड्स है ना, वो एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। मतलब एक्चुअली जो हमने फैट खाया था, फैटी फूड खाया, जो हमने डेयरी प्रोडक्ट खाया या कुछ भी फैट वाली आइटम खाई थी, उसका एक्चुअली जेन्युइनली एनर्जी में कन्वर्जन का प्रोसेस होता है। ओके, अब ये सारी प्रोसेस में लीवर का काम क्या है? लिवर का काम है जितने भी ये फैटी एसिड्स है, वो फैटी एसिड्स को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अभी सोचो, अगर लिवर सही से काम नहीं कर रहा तो फैट वाली आइटम जितनी भी खाए वो एनर्जी में तो कन्वर्ट हुई नहीं, तो फैट वैसी की वैसी ही रह गई। और क्योंकि वो फैट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुई तो वो यूटिलाइज भी नहीं हुई, और यूटिलाइज नहीं हुई तो जमा हो गई, અને જમા થાયમાં શું થાય? બેલેન્સ વધે। सिंपल कैलकुलेशन, उसमें कहीं पर भी दिमाग जलाने की ज़रूरत नहीं होती। बैंक में पैसे डाले, उसको कहीं पर यूज़ नहीं किया तो वो क्या होगा? बैलेंस बढ़ने वाला है कि नहीं? उसी तरह अगर आपका लिवर सही से काम नहीं कर रहा तो ये सारे जितने भी बाइल जूस की जितनी भी प्रोसेस है ना, वो नहीं होगी। ओके, और अगर वो नहीं हो रही है तो हमारी बॉडी में ये जो फैट का एनर्जी में कन्वर्जन प्रोसेस है वो नहीं होगा। ओके, उसके बाद 1 मिनट होल्ड करिएगा। हाँ, 1 मिनट होल्ड करिए। ये किसी का हाँ, बस चलिए, अभी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, है ना? ओके, उसके बाद ये क्या एक और चीज़ प्रोड्यूस होती है जब हमारे बॉडी में ये जितने भी फैटी एसिड्स है जो एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं ना, उसके बाद एक और चीज़ होती है जिसे कहते हैं केटोन। कीटोन जो प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी में, उसकी क्या ज़रूरत होती है? जब भी हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल डाउन होता है ना, मतलब ग्लूकोज, हमारे बॉडी का ग्लूकोज लेवल जब लो होता है तब ये कीटोन हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है। अगेन, जब भी जैसे आपने बहुत टाइम से कुछ खाया नहीं, अब आपको बहुत ज़्यादा लो एनर्जी वाली फील हो रही है ना, मतलब हमारे बॉडी में वो ग्लूकोज डाउन होने लगा। वो टाइम पे एक्चुअली हमारे लिवर की हेल्प से ये कीटोन हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होना शुरू होता है। समझ में आया? तो इसीलिए जितनी भी फैट वाली चीज़ अगर हमने खाई है वो प्रॉपर एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं होगी तो अगेन ये प्रोसेस भी नहीं होगा, और इसीलिए ज़्यादा लंबे समय तक भूखे रहे तो आप चक्कर खा के गिर जाएंगे। होता है ना ऐसा कभी कभी, 4-5 કલાક સુધી કશું ખાવા ના મળે તેમ થાય ભાઈ હવે ચક્કર ખાઈને પડી જઈશું, कोई કંઈક આપો ખાવા, है ना? ओके, उसके बाद ये जितनी भी एनर्जी है लिवर में से, ये सारी एनर्जीज कहाँ कहाँ पे सप्लाई होती है? पहली सप्लाई होती है हमारे ब्रेन में। ओके, दूसरा वो एनर्जी सप्लाई होती है हमारे मसल में, और तीसरी वो एनर्जी सप्लाई होती है हमारे हार्ट में। और इसीलिए आपको पता है, ऐसा कहा जाता है कि जब भी आपकी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डैमेज होती है, मतलब अगर आपका हार्ट का फंक्शन डिस्टर्ब होता है तो उसकी इफ़ेक्ट हमारे पांचों मेजर फंक्शन पे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वो कौन कौन से फंक्शन है हार्ट के साथ कनेक्टेड? क्या होता है? ब्रेन होता है, लिवर होता है, किडनी होती है एंड लंग्स होते हैं, है ना? और बहुत सारी बार हम ये एक्सपीरियंस करते हैं बहुत सारे केसेस में, बहुत सारे जान पहचान वाले लोगों के हेल्थ कंडीशन में, कि भाई ब्लॉकेज आया और ब्रेन स्ट्रोक आया, जबकि वो एक्चुअली पंपिंग का प्रॉपर प्रोसेस कहाँ से डिस्टर्ब हुआ था? वो डिस्टर्ब हुआ था हार्ट से, राइट? तो अभी समझ में आया कि अगर आपका लीवर फंक्शन सही नहीं चल रहा तो ब्रेन फंक्शन में भी डिस्टर्बेंस हो सकता है। अब आप सोच के चलो कि आपको मेमोरी में प्रॉब्लम हो रहा है तो हम क्या करेंगे? और याद नहीं रहती तो हम तो सिर्फ दिमाग के ऊपर ही काम करते हैं, लेकिन एक्चुअली उसकी जड़ कहाँ पे होने के चांसेस है? वो लिवर फंक्शन में भी हो सकता है ना? हार्ट फंक्शन भी हमारा डिस्टर्ब हो सकता है। ओके उसके पास मान लीजिए ये पूरा जब प्रोसेस होता है तो उसके साथ साथ और क्या क्या एक्टिव होता है? ये सारा फंक्शन हमारा सबसे अच्छे से काम कब करता है? अच्छा मुझे बताइए, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये कम्युनिटी को ज्वाइन किया और उसके बाद आपको सांस फूलने की प्रॉब्लम कम होने लगी, या पहले से आपका ब्रेन हेल्थ अच्छा हो गया?
या तो आपको बॉडी में पेन बहुत ज़्यादा होते थे पर अभी कम हो गए, ऐसे कितने लोग हैं? ज़रा हैंड रेस करिए। આ સવાલ બધાના માટે છે। ગુજરાતીમાં કહું, આ કમ્યુનિટીને જોઈન કર્યા પછી તમારામાંથી કેટલા લોકો એવા છે જેને પહેલાંના જેટલો થાક નથી લાગતો, રૂટીનના કામ કે વધારાના કામ કરવામાં શ્વાસ નથી ચડતો, અથવા તો તમને પહેલાં કરતાં હવે થોડું બધું ભૂલી જતા હતા, હવે થોડું વ્યવસ્થિત યાદ રહે છે, જેને વર્ચ્યુઅલ हैंड नहीं आवड़ता, आम हाथ ऊँचो करो तो। जितने लोगों को वर्च्युअल हैंड नहीं आता वो ऐसे हैंड रेस करिए। એટલે આ બી નહીં આવડતું, યાર લોચા છે હું। હવે આ હાથ ઊંચો કરતા ના આવડે તો મારે તો સ્કૂલના ટીચરને પૂછવા જવું પડે, है ना? हाँ, मतलब कुछ लोग ऐसे जिन्होंने तय करके रखा है कहीं पर થઈ જાય, આજે નીપાબેन कहीं भी के હું हाथ ऊंचो नहीं करूँ, नॉटी स्टूडेंट की तरह। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ लोगों को पूछना चाहूँगी कि उन्होंने क्या क्या चेंज फील किया। ओके, चलिए सबसे पहले मनोज भाई बताइए आप कि आपने यहाँ पे कौन सी चीज़ में सबसे पहला ड्रास्टिक चेंज आपने फील किया था? सबसे पहला चेंज तो यही कि एनर्जी जो थी, मुझे जो आपने बताया ना हाफ चढ़ना, तो ये तो मुझे चलते चलते भी हो जाता था और एनर्जी तो बिल्कुल ही नहीं रहती थी शाम होते ही। तो ये तो मैंने एक ही हफ्ते में फील किया कि अमेजिंग एनर्जी यहाँ से मुझे इम्प्रूव हुई। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो लाइफस्टाइल चेंज करवाते हैं, हैबिट्स हमारी चेंज होती है और हमारा अमेजिंग हमारा जो न्यूट्रिशन लेते हैं, तो एक ही हफ्ते में इतना अमेजिंग रिजल्ट मिला कि एनर्जी मेरी स्टेबल हो गई, अच्छी होने लगी, यानी कहने के बाद। वेरी तो ये मुझे सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला। वेरी नाइस। हीरल बहन, आपको कौन सी चीज़ में सबसे ज़्यादा बेनिफिट फील हुआ? यस मैम, यही जो मनोज सर ने बताया ना, मतलब जैसे जैसे फैट लॉस होता गया ना, ये इसमें इम्प्रूवमेंट मिला मुझे। पहले एक्चुअली प्रॉब्लम ये हेरिडिटी में था, मेरे सांस फूल जाती थी, मतलब ऐसा मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम बना। ऐसे नॉर्मल रात को भी होता है, कभी भी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, नॉर्मल अगर कुछ काम कर रहे हैं, खा रहे हैं तो भी होता था ये प्रॉब्लम। Very good. अभी तो जैसे आप रेगुलर मुझे भी होता था एट 21। ओके, तो मुझे भी थोड़ा अभी तो जैसे हिरल जी आप एक्सरसाइज भी करते हैं, राइट? तो आपको एक्सरसाइज में अब ऐसा फील होता है थकान या हाफ चढ़ जाना, ऐसा कुछ? नहीं, अगर हम मतलब अभी तो ऐसा हो गया है ना कि एनर्जी टेस्ट है, मतलब 50 जंपिंग जैक्स में एक साथ अगर करूँ तो भी मुझे हाथ नहीं चढ़ता है। मतलब अभी बिल्ड हो गया है तो मतलब अच्छा है, अभी नहीं होता है ऐसा कुछ। सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं, अच्छे से होता है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन। चलिए अभी ये बाकी के जितने लोग हैं ना, वो मैं दूसरे क्वेश्चन पे आती हूँ। दूसरे क्वेश्चन जब पूछूंगी तब आपकी बारी। ओके ओके, तो मैंने जैसे बताया कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर आपने वो अपने रूटीन में ऐड किया तो वो आपके लीवर फंक्शन को सही करने में आपको हेल्प कर सकती है। ओके, वो कौन कौन सी चीज़ें वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ओके, लिखना चाहते तो लिखिए। सबसे पहली चीज़ है फास्टिंग। आपको पता है पहले के ज़माने में उपवास क्यों किए जाते थे? आजकल के उपवास का वो क्या होता है, बोलते हैं डेफिनेशन भी अलग है, उसका यूटिलाइजेशन भी अलग है। पहले उपवास क्यों किए जाते थे? ऐसा माना जाता था कि अगर आपने उपवास किया, मतलब कुछ खाया नहीं पूरे दिन, सिर्फ पानी पिया, तो वो आपके बॉडी को पूरा क्लींस करने में हेल्प करता है, डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। और ये क्यों बेनिफिट करता है? क्योंकि आप बार बार फालतू का खाना नहीं डालते ना पेट में, तो आपके लीवर को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और उसको रिलैक्स होने में और रिकवर होने का टाइम मिल जाता है, राइट? कितने लोग यहाँ पे ऐसे जो SMS प्रोग्राम को फॉलो करते हैं? कितने लोग ऐसे जो SMS प्रोग्राम को फॉलो करते हैं? हाँ, ये SMS प्रोग्राम का रीज़न क्या है? उसका भी रीज़न यही है कि आपने एक बार सुबह का शेक लिया, फिर 4-5 घंटे तक आप कुछ नहीं खाएंगे, फिर आपने लंच लिया, फिर अगेन 4-5 घंटे तक आप कुछ नहीं खाएंगे और सीधा आपका डिनर, काम खत्म। तो आपके लीवर को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बार बार उसको परेशानी नहीं होती। और जब भी आपका बॉडी फास्टिंग मोड पे होता है ना, तो वहाँ पर ये बाइल जूसेस प्रोड्यूस होने वाली जितनी भी प्रोसेस जो मैंने आपको अभी समझाई, वो बहुत अच्छे से काम करती है। दूसरा, ये कब अच्छे से काम करती है? अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा, मुझे बताइए आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अभी तक किसी भी तरह की एक्सरसाइज नहीं करते हैं? ऐसे कोई है जिनके पास टाइम ज़रा भी नहीं रहता, एक्सरसाइज हो तो टाइम જ નથી ક્યાંયથી બી?
વોકિંગનો ટાઈમ નથી, या आपके पास योगा का टाइम नहीं है, सुबह हमारे वर्कआउट को ज्वाइन करने का टाइम नहीं है, ऐसे कितने लोग हैं? ओहो, इतने सारे लोग गप्पे मार रहे, सारे के सारे गप्पे मार रहे हैं, मुझे पता है। और ये जितने भी लोगों के चेहरे पे इतनी बड़ी वाली वो धनुष बाल वाली स्माइल दिख रही है ना, वो देख के मुझे पता चल रहा है कि सब गप्पे लड़ा रहे हो। आपको पता है अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं ना तो भी आपका लीवर फंक्शन बेहतर हो सकता है। तो अगर अभी तक आपने शुरू नहीं किया, करिए, जो हो सकता है आपसे करिए। अगर सुबह का हमारा वर्कआउट 45 मिनट का पूरा आप नहीं कर पाते हैं, आप 20 मिनट करिए, आधा घंटा करिए, पर चालू तो करिए थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। उसके बाद अगर आपके रूटीन में कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम होता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट का इंटेक अगर कम होता है तो भी लीवर फंक्शन को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। ओके, नाउ ये सारी चीज़ों के साथ साथ लीवर का और क्या क्या काम है? तो लीवर का काम होता है हमारे बॉडी में फैट ट्रांसपोर्टेशन इन ब्लड, मतलब खून के अंदर का जो भी फैट का ट्रांसपोर्टेशन है उसको मैनेज करने का काम होता है। और ये क्या प्रोड्यूस करता है पता है आपको? लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन का मतलब क्या है? लिपोप्रोटीन का काम होता है हमारे जितने भी ब्लड स्ट्रीम, मतलब खून को ले जाने वाली जितनी भी वेन्स है, वो वेन्स में से फैट को थ्रू आउट लेके जाना, मतलब ब्लड में जितना भी फैट है उसको इजी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में ये लिपोप्रोटीन हेल्प करता है। और ये अलग अलग तरह का होता है। एक होता है VLDL, लिखो। VLDL का काम क्या होता है? VLDL लिवर से हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स और टिश्यूज है ना वहां तक ट्राइग्लिसराइड को लेके जाता है। VLDL। LDL का मतलब होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ओके। तो VLDL का मतलब काम होता है वो ट्राइग्लिसराइड को लिवर से टिश्यूज तक लेके जाता है, ओके। फिर LDL का काम क्या होता है? LDL का काम होता है हमारे हर एक छोटे से छोटे सेल्स को कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड करना। और HDL का काम क्या होता है? हमारे बॉडी में, मतलब हमारे ब्लड के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है, जितना भी एक्स्ट्रा बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको रिमूव करना, ओके। तो जिसके भी घर पे अगर कोई ऐसा आपके फैमिली में है जिनको कोलेस्ट्रॉल है, अगर आपने उसका रिपोर्ट कभी देखा होगा तो उसमें आपको पता चलेगा ट्राइग्लिसराइड, HDL, LDL, वो सारी मात्राएं लिखी होती है, वो देखना तो पता चलेगा आपको, ओके। और ये तीनों का फंक्शन मैंने आपको बता दिया। अब अगर आपका लीवर हेल्दी है तो क्या होगा? अगर आपका लीवर हेल्दी है तो वो हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के लेवल को बैलेंस करता है। अब अगर लीवर फंक्शन बिगड़ा तो क्या होगा? ट्राइग्लिसराइड बढ़ सकता है, ओके। और अगर हमारे बॉडी में ये फैट मेटाबॉलिज्म जो मैंने आपको बताया वो अगर सही से काम नहीं कर रहा है, सही मात्रा में भी काम नहीं कर रहा है, सही मात्रा का मतलब जितनी अमाउंट में वो बाइल जूसेस प्रोड्यूस होनी चाहिए, अगर वो उससे बहुत ज़्यादा या बहुत कम प्रोड्यूस हो रहे हैं तो क्या क्या होने के चांसेस है? लिखो बड़े वाले हैंडराइटिंग में। पहला, फैटी लिवर। दूसरा, ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ सकता है। तीसरा, पेट की चर्बी बढ़ सकती है, पेट के आसपास का घेरावा। बहुत सारे लोग होते हैं ना, दिखने में बॉडी उतना ज़्यादा नहीं है पर पेट देखो तो वो मटके के जितना फूला पड़ा है ना। फीमेल की बात करें तो 9वें महीने की प्रेगनेंसी जैसा मेल का भी पेट होता है कि नहीं? हाँ, विसरल फैट, वो इंटरनल विसरल फैट हमारा बढ़ जाता है, ठीक है। एनर्जी लेवल आपका बहुत ज़्यादा डाउन होने लगता है।
आपका जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है वो भी स्लो डाउन होने लगता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, आप जो भी खाना खाएंगे वो सही तरह से आपका बॉडी एनर्जी में यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, और उसी की वजह से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी डिस्टर्बेंस हो सकता है। जब भी आप कुछ तला हुआ खाएंगे, फ्राई नाश्ता खाएंगे, समोसा कचौरी खाएंगे, पूड़ियाँ खाएंगे, वो सारी चीज़ें खाने के बाद आपके पेट को बहुत ज़्यादा हैवीनेस वाली फीलिंग हो सकती है। अब इसके लिए हम कर क्या सकते हैं? ऑफ कोर्स हमारा जो खाना है रूटीन का, उसमें आपको हेल्दी फूड जितना हो सके खाना है। आप यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मुझे पता है आपके कोच ने आपको पूरा डाइट का रूटीन दिया हुआ है। ओके, शेक रेगुलर पीना है। अगर अभी भी आप एसएमएस प्रोग्राम फॉलो नहीं कर रहे तो एसएमएस प्रोग्राम को चालू करना है हमें, क्योंकि आजकल के हमारे रूटीन लाइफ में हमारे पास कोई ऐसे ऑप्शन नहीं है जहाँ पे हम ज़्यादातर हेल्दी वाला फूड या लो कैलोरी वाला फूड सारे न्यूट्रिशन बेनिफिट के साथ यूज़ कर सकें। ओके, तो बेटर ऑप्शन इज एसएमएस प्रोग्राम, जिसमें हर हफ्ते 10 दिन में एक बार आप डिटॉक्स डे करेंगे, अमेजिंग रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन उसके साथ आप क्या कर सकते हैं? उसके साथ अगर पॉसिबल है, अभी तक आपने ट्राई नहीं किया, आप हर्बल लाइफ लाइन जो हमारा अमेजिंग सप्लीमेंट है, जो ओमेगा 3 EPA एंड DHA वाला है, उसको यूज़ करना है। उससे क्या होगा, एक तो हमारे बॉडी में हेल्दी फैट ऐड होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपके बॉडी में लिवर फंक्शन प्रॉपर से काम नहीं भी कर रहा होगा ना, वो उसको सपोर्ट करेगा, जिससे आपको बेली फैट घटाने में हेल्प मिल जाएगा, एनर्जी लेवल को इंक्रीज करने में हेल्प मिल जाएगा, आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होने लगेगा, फिर बॉडी में जो अच्छा वाला फैट है वो इंक्रीज होने लगेगा, फैटी लिवर के तो चांस ही कम हो जाएंगे, राइट? तो ये सारी चीज़ें, ये आपको पता है, फैट सिर्फ काम करने के लिए, ब्रेन के लिए ऐसा नहीं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी हेल्दी फैट काम करती है। तो अगर आपने अभी तक ये ओमेगा 3 को ट्राई नहीं किया, ट्राई करिए। अगर आपको लगता है आपका वजन अटका पड़ा है, ट्राई करिए। आपको लगता है सारा वजन कम हो रहा है, ये पेट ही कम नहीं हो रहा है, कमर की साइज बदल ही नहीं रही है, ट्राई करिए। ओके, तो ये था हमारा आज का सेशन। ऑफकोर्स आज के सेशन से आपको कुछ ना कुछ अच्छी काम की इन्फॉर्मेशन मिली ही होगी। कल हम वापस से मिलने वाले सुबह के हमारे वर्कआउट में।